14 दिसंबर को चंडीगढ़ में दिलजीत दोसांझ का शो है, जिसको लेकर पहले ही टिकटें सोल्ड आउट हो चुकी हैं और मारामारी चल रही है टिकटों को लेकर। लेकिन इसी बीच चंडीगढ़ में जितने भी विभिन्न सामाजिक संगठन हैं और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इसका विरोध भी कर रही है कि जगह को बदला जाए, क्योंकि सेक्टर 34 सेंटर है और यहाँ पर रश उस दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। बीते 8 दिसंबर को भी करण औजला का जब यहाँ पर शो हुआ था तो काफ़ी भीड़ यहाँ पर जमा हो रखी थी। इसको लेकर सामाजिक संगठनों के साथ पूर्व भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद भी यहाँ पर आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जो ये दिलजीत दोसांझ का शो हो रहा है, इसको लेकर आपका विरोध क्या है? नहीं, हमारा शो के प्रति ना कोई विरोध है ना कोई प्रोटेस्ट है। जब करण औजला जी का शो हुआ था तो जिस प्रकार से उसमें भारी गिनती में लोग आए और बड़ी संख्या में जो है वो वाहन आए और सारी अव्यवस्था हुई और लोगों को दिक्कतें परेशानियां हुई, उसकी वजह से आगे देखते हुए कि 14 दिसंबर को दिलजीत दोसांझ जी का और AP ढिल्लों जी का जो 21 दिसंबर को है, हम आज बेनती करने आए हैं DC साहब के माध्यम से प्रशासक महोदया को कि ये जो है इनका स्थान चेंज किया जाए। ये एक कमर्शियल एक्टिविटी है और इससे अगर रेजिडेंट्स को दिक्कत होती है तो उसके बारे में प्रशासन को विचार करना चाहिए। वहाँ उस एरिया में 34 सेक्टर उसके आसपास 8-10 के करीब प्राइवेट हॉस्पिटल है, 32 सेक्टर का हॉस्पिटल नज़दीक है और जो 34 सेक्टर के पास वाली सड़क है वहाँ से जो है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की एम्बुलेंसेस PGI की तरफ जाती हैं। ट्रैफिक जैम सारा दिन रहा उस बार और प्रशासन को उससे तजर्बा लेना चाहिए। वहाँ पे शराब, सिगरेटें और कई प्रकार के नशों के स्टॉल्स लगाए गए, वो जो है वो प्रतिबंधित होना चाहिए। म्यूज़िक है तो म्यूज़िक की बात होनी चाहिए, संगीत की बात होनी चाहिए, कोई नशाखोरी कोई पार्टी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आज यहाँ मेरे साथ जो हैं वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्राफ्ट के नुमाइंदे आए हैं। आज यहाँ जो चंडीगढ़ व्यापार मंडल है उनके नुमाइंदे आए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर आए हैं, जिनका कहना है कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाएगी तो इन 5-7 सेक्टरों से कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। और ये सही मायने में एक दिक्कत है। हमें किसी कॉन्सर्ट का विरोध नहीं है। हम आज ये निवेदन लेके आए हैं कि इन दिक्कतों को देखते हुए, ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए, जैम को देखते हुए जो है ये शो 25 सेक्टर या किसी और उचित जगह पे जो है वो शिफ्ट किया जाए। और मैं समझता हूँ कि प्रशासन को लोगों की संवेदनाएं, लोगों की दिक्कतों को समझना चाहिए। सर, एक बारी पिछली बार से अगर हम देखें तो अरिजीत के शो से ये लगातार देखा गया कि वहाँ पर ओपन बार लगता है और जिस तरह से क्राउड पंजाब हरियाणा का आता है वहाँ पर एक चौस की स्थिति हो जाती है। पुलिस भी उस सिचुएशन को नहीं संभाल पाती। इसको देखते हुए भी प्रशासन इजाज़त कैसे दे देता है? नहीं, मैं पिछली बार भी हुआ था लेकिन इस बार तो बहुत हुआ। और मुझे लगता है कि मान लीजिए आप कोई संगीत सुनने का कोई संगीत प्रेमी है, शराब, सिगरेटें, ये कोई नशा करना ये उसका कोई हल नहीं है। तो मेरा ये निवेदन है कि ऐसी चीज़ों का जो है वो इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और सेंट्रल पे सिर्फ जब मोदी जी आते हैं तो मोदी जी की एक रैली होती है, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, क्योंकि जो 25 सेक्टर की जो रैली ग्राउंड है उसके पीछे जंगल है। तो NSG की जो रूल बुक है उसके मुताबिक जो है वो सारे सिक्योरिटी पॉइंट्स को उनको दे, लेकिन और किसी बड़े कार्यक्रम की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो फिर ये कॉन्सर्ट जहाँ पे इतनी हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और दिलजीत दोसांझ जी एक बहुत बड़े सिंगर हैं, मुझे तो उम्मीद है कि 50,000 आदमी उस दिन आएंगे। तो चंडीगढ़ पुलिस या चंडीगढ़ प्रशासन उसको कैसे संभालेगा? और वहाँ छोटे बच्चे जाते हैं, जवान लड़कियाँ जाती हैं, महिलाएं जाती हैं, तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए, और वहाँ आतिशबाजी हुई, साथ में पेट्रोल पंप है। तो ये सब चीज़ों को प्रशासन को ध्यान में लाना चाहिए, अपने संज्ञान में लाना चाहिए और इसका स्थान बदलना चाहिए। देखो, ये बहुत ही पुरानी डिमांड है और आप कहीं भी देखोगे कि जो ऐसे इवेंट होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और बिल्कुल शहर और सेक्टर के बीच में, और 34 सेक्टर तो एक कमर्शियल सेक्टर भी है और रेजिडेंशियल सेक्टर भी है, उसके आसपास जो है डॉक्टर्स के हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट का हॉस्पिटल भी है। और ये जो जैसे अरुण सूद जी ने भी बताया कि ये जो मेन रोड है दिल्ली से आने वाली, पंचकुला से आने वाले, पंजाब हरियाणा से आने वाले, ये या 32 में आते हैं या वो PGI जाते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटलों में आते हैं, वो सारे 34 ग्राउंड के इर्द गिर्द बसे हुए हैं। तो इससे मरीजों को तो बहुत परेशानी होती है। और दूसरी बात ये भी है कि एक कुदरती तौर पे ये होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को खुद ध्यान देना चाहिए कि ऐसी गैदरिंग जो है वो शहर के बीच में ना करके, जैसे कि अरुण सूद जी ने भी कहा कि ये 25 में एक रैली ग्राउंड जो है वो बनाया गया है, तो कोई वजह नहीं है कि हम उसको 25 के रैली ग्राउंड में शिफ्ट करें। ये जो अगले आने वाले 2 इवेंट्स हैं इनको भी शिफ्ट करना चाहिए और बाकी भी ऐसे जो इवेंट वो करते हैं उनको वहाँ पर करें, ताकि लोगों को इससे एंटरटेनमेंट भी मिले और जो असुविधा हो रही है इसके माध्यम से वो भी ना हो। सर, उस दिन जो ये शो हुआ है
बहुत ज़्यादा लोग आए हैं वहाँ पर, इतनी जगह वो कैपेसिटी नहीं है कि इतने बड़े वहाँ शो हो सकें। तो उस दिन मार्केट के सब लगभग इन्होंने सील कर दिए थे, रास्ते बंद कर दिए थे। उस दिन बेशक वो 34 AB की बड़ी मार्केट है, श्याम माल है वहाँ पर, उनका भी मुझे फ़ोन आया है। फर्नीचर मार्केट वालों ने बोला है कि हमारा बिजनेस उस दिन बिल्कुल नहीं हो सका, क्योंकि कस्टमर को आने नहीं दिया, व्यापारी को भी नहीं जाने दिया उन्होंने। तो हम दूसरा पब्लिक को इनकन्वीनियंस हुई है, सड़कों पे जाम लग गए, लोग 1-1 घंटा वेट करके यहाँ पहुँचे हैं अपने अपने जो जहाँ जाना था उन्होंने अपने अपने घरों के लिए। तो हमारा यही कहना है कि ये कंजस्टेड सेक्टर है, आसपास सेक्टर भी कंजस्टेड है, इसके यहाँ पर शो ना करके इसको कहीं खुली जगह पे, जैसे 25 सेक्टर रैली ग्राउंड है या कोई बड़ा ऑडिटोरियम या कोई अच्छी जगह पे करना चाहिए। ऐसा कैंसिल ना हो, इसको शिफ्ट किया जाए ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो और व्यापार का नुकसान भी ना हो। नहीं, हमने तो यही कहा है कि यहाँ पे प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस समय यहाँ पे प्रोग्राम जो लास्ट प्रोग्राम हुआ है उसमें जो सिक्योरिटी लैब्स हुए हैं वो आगे ना हो। चारों तरफ 32 हॉस्पिटल है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए भी कोई एम्बुलेंस है या कुछ है। जब इतनी दिक्कत आ रही है, अब तो ये शो और बड़ा हो रहा है। संगीत प्रेमी हम सब लोग हैं, हम यही चाहते हैं कि जो प्रोग्राम हो यहाँ से बाहर हो, सिक्योरिटी लैप्स ना हो, कहीं ऐसी कोई मिसहैपनिंग हो जाए। वहाँ पे 2 पेट्रोल पंप है, जो हमने सुनने में आया, वहाँ पे लोग छतों पे चढ़ गए हैं उसके ऊपर, तो वहाँ पे आतिशबाजी हुई है। ऐसा कुछ हो जाए, उस भीड़ को संभालना पुलिस के बस की बात भी नहीं है। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार कैसे हो पाएगा? तो इसलिए ये यहाँ से शिफ्ट करवा के कहीं और होना चाहिए। बिल्कुल जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਵਪਾਰੀ ਔਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਬੈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਓਪਨ ਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੇਂਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਹੁਮੜ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਆਏਗੀ, ਔਰ 34 ਸੈਕਟਰ ਹਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 34, 35, 33 ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ 20, 21 ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ। ਔਰ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਊਟਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ और लोगों ਨੂੰ भी परेशानी ना होवे और लोग इंजॉय करन। साडा यही कहना। तो विभिन्न सामाजिक संगठन आज डीसी ऑफिस में मिले हैं, डीसी निशांत यादव से मिले हैं और इसको लेकर लगातार जो सेक्टर 34 में अगर जगह बात करें हम एग्जीबिशन ग्राउंड की, उसका विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर जगह को बदला जाए, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन 8 दिसंबर को हुई थी जब करण औजला का शो था, उससे ज़्यादा सिचुएशन हैवी होने वाली है, क्योंकि 14 दिसंबर को दिलजीत दोसांझ का शो है, जिसको लेकर भारी संख्या में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से युवा यहाँ पर पहुँचेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगमन टीवी, चंडीगढ़।